पार्टियों की आवाज़ उठाती रही है, लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मुझे इंतहाई दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा डेमोक्रेसी की गुफ्तगू, ह्यूमन राइट्स की गुफ्तगू, पॉलिटिकल वर्कर्स के राइट्स की गुफ्तगू, ये उनके लिए बहुत अहम थी। आज ये उनके लिए गुफ्तगू अहम नज़र नहीं आती। सियासी वर्कर चाहे जिस भी जमात से उसका ताल्लुक हो, अगर उसके साथ सड़क के ऊपर कोई ज्यादती होती है, उसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, तो ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जिस तरीके से पिछले साल डेढ़ साल के अंदर प्रोसिक्यूशन को प्रोसिक्यूशन में बदला गया, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को ज़रूर बात करनी चाहिए थी। और उन्होंने अगर बात नहीं की, जो कि हमें नहीं नज़र आया कि उन्होंने की किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए, तो ये वो बोझ है तारीख का कि जो फिर उठा कर चलना उनके लिए मुस्तकबिल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, आप क्या समझते हैं आईनी तरमीम का जो मसौदा है, ये डॉक्यूमेंट है, अगर वो शेयर कर दिया जाता है, क्या उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी आईनी तरमीम के हुकूक के लिए बेहतरी के लिए लाएँ करेंगी कुछ इसमें सपोर्ट? देखिए, ड्राफ्ट सामने आए, वो ड्राफ्ट उसके अंदर जो भी तजावीज़ होंगी, अच्छी तजावीज़ होंगी तो उनको बिल्कुल हम सारे कंसिडर करेंगे, लेकिन पता तो चले आ क्या रहा है, अभी तो पता ही नहीं है। और अचानक एक धमाका होगा और आपको पता चलेगा कि सुबह उठेंगे आपके पास और 199 का इख्तियार ख़त्म कर दिया सर, गया। मौलाना बहुत फजल बहुत रहमान की कुछ तरमीम बीच में ऐड की गई है, सुनने में आ रहा है। आप क्या समझते हैं, इसका मतलब मौलाना फजल रहमान कुछ मौलाना फजल रहमान साहब को खुदा खुश रखे, अगर वो पहले दिन जब ये तमाम तैयारी मुकम्मल थी, अगर स्पैनर ना फेंकते तो आपके और मेरे हकूक तो गए थे। और हम उम्मीद करते हैं कि मौलाना साहब आखिरी वक्त तक अपनी इस पोजीशन पर कायम रहेंगे। ये उनकी सियासत के रिवाइवल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करेंगे। आखिरी सवाल के जवाब दे दें। पीटीआई की जानिब से बार बार आपको ऑफर करवाई जा रही है कि आप पीटीआई को ज्वाइन करें। कल आजम स्वाति भी इसका जिक्र कर चुके हैं। आपका है इरादा पाकिस्तान? देखिए, मेरे सारे पुराने कॉलीग्स हैं, मैं हर किसी के साथ मेरी एक अच्छी रिलेशनशिप है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में हो, तहरीक इंसाफ में हो। आज़म स्वाति साहब के साथ भी मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, हालांकि वो बड़े मुश्किल वक्त में इस वक्त अदालत से निकलते हुए उन्होंने ये बात की, और मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। बहुत मुश्किल वक्त में हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे। और ज़ाहिरी बात है, जिन हालात में हथकड़ी लगे हुए उन्होंने ये बात की है, मैं उनकी बात को वज़न ज़रूर दूंगा और फिर मुशावरत करूंगा अपने अहलो अयाल से भी, अपने फैमिली से भी, अपने वोटर्स से भी, अपने दोस्त अहबाब से भी। और फिर इसके ऊपर देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।